महिला मानव बम से यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कानपुर की 3 महिलाएं 1 महीने से आतंकी संगठन के साथ संपर्क में थी। गंगागंज इलाके में जब तक एटीएस की टीम पहुंचती तब तक तीनों महिलाएं फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी उमर हल मंडी कानपुर भी आ चुका है और महिलाओं से मिलकर उसे ह्यूमन बॉम्ब बनाने की तैयारी भी कर चुका था। बड़ी खबर कानपुर में सूत्रों से जो बड़ी खबर निकलकर आ रही है, महिला मानव बम से यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश रची जा रही थी। एटीएस के सूत्र बताते हैं कि कानपुर की 3 महिलाएं 1 महीने से आतंकी संगठन के साथ संपर्क में थी। गंगागंज इलाके में मौजूद थी ये महिलाएं, लेकिन जब तक एटीएस की टीम इन तक पहुंच पाती उससे पहले ये सब यहां से फरार हो चुकी थी। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी उमर हलमंडी कानपुर भी आ चुका है। उमर हलमंडी जो मूलतः संभल का रहने वाला है और महिलाओं से मिलकर उसे ह्यूमन बॉम्ब बनाने की तैयारी भी कर चुका था। लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकी के तार पाकिस्तान कश्मीर के साथ साथ कानपुर से भी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से इन दोनों आतंकियों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था और कश्मीर में इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद ये लखनऊ और कानपुर में सक्रिय हो गए, स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। इन दोनों ने कानपुर में 24 लोगों को आतंकी की ट्रेनिंग दी थी। एटीएस को यह भी जानकारी हाथ लगी है कि पाकिस्तान में बैठे इनके मास्टरमाइंड अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर उमर हलमंडी कानपुर आया था और महिला मानव बम की फौज तैयार कर रहा था। टेरर का पाकिस्तान, कश्मीर और कानपुर कनेक्शन। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर चल रही थी प्लानिंग। कानपुर में मानव बम बनाने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। महिलाओं को बनाया जा रहा था मानव बम। पकड़े गए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन जिस टेरर मॉड्यूल के साथ काम कर रहे थे वो बेहद ही खतरनाक था। ये दोनों आतंकी लखनऊ और कानपुर में 24 लोगों को आतंकी ट्रेनिंग भी दे चुके थे। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। 3 महिलाओं को मानव बम बनाने की हो रही थी तैयारी। तीनों महिलाओं से मिला था अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर उमर हलमंडी। पनकी इलाके की रहने वाली बताई जा रही थी तीनों महिलाएं। करीब 1 महीने से आतंकियों से बात कर रही थी महिलाएं। लखनऊ में गिरफ्तार हुए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ये महिलाएं सतर्क हो चुकी थी। गंगागंज की झोपड़पट्टी में जब तक एटीएस की टीम पहुंचती तब तक गैंग की सभी महिलाएं वहां से फरार हो गई थीं। अंसार गजवातुल हिंद का हैंडलर उमर हलमंडी पाकिस्तान में बैठकर इंटरनेट के जरिए यूपी में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान में बैठा इनका ये आका इंटरनेट के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उमर हलमंडी ने ही मिन्हाज और मसीरुद्दीन को आतंकी हमले की प्लानिंग बताई थी और कानपुर में महिलाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सीधा कानपुर कनेक्शन में एक एक करके जांच में सामने आ रहा है। एटीएस की जांच में जहां एक और पहले कानपुर का मोबाइल कनेक्शन, फंडिंग का कनेक्शन, यहां के मुस्लिम्स क्षेत्रों में मदरसों में जाना, उन दोनों आतंकियों का कानपुर में आना और उसके बाद कानपुर की इस गंगागंज की जिस बस्ती में इस वक्त मैं खड़ा हूं उसमें इन 3 महिलाओं का फ़ोन से बात होना, उन दोनों आतंकियों से कॉल डिटेल के अनुसार इस क्षेत्र की रहने वाली तीनों महिलाओं ने यहाँ उनसे बात की थी, जिसके बाद एटीएस टीम ने जब यहाँ छापेमारी की तो वहाँ महिलाएं मौजूद नहीं थी। उसके बाद से महिलाएं यहाँ से 9-2-11 हो गई। अब एटीएस ने अपना जांच का दायरा और बढ़ाया। अगर सूत्रों की माने तो एटीएस की एक टीम अभी भी यहाँ छापेमारी कर रही है, यानी कानपुर
लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। आतंकियों से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद एटीएस की टीम ने कानपुर में लगातार कार्रवाई की। कानपुर से भी 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस इन आरोपियों को कानपुर के कई ठिकानों पर ले जाकर सबूत जुटाने की तैयारी में है। एटीएस आतंकियों को मदरसा, कॉलेज और बेगमगंज भी ले जा सकती है। आरोप है कि कानपुर और लखनऊ के युवकों के जरिए ही आतंकियों ने असलहा बारूद जुटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ के दुबग्गा और मड़ियाओं इलाके से पकड़े गए अलकायदा के दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में गिरफ्तार आतंकियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन पूरी तैयारी के साथ धमाके की बड़ी प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन एटीएस ने वक्त रहते इन्हें दबोच लिया और इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्या थी ये प्लानिंग? देखिए ये रिपोर्ट। आतंकियों के सीक्रेट टेरर प्लान का बड़ा खुलासा। भीड़ वाले इलाकों पर थी आतंकियों की नजर। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के पीछे नापाक दिमाग का पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। एटीएस के शिकंजे में आए आतंकी मसीरुद्दीन और मिनहाज आतंकी घटना की बड़ी साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर लखनऊ के वो इलाके थे जहां भीड़ ज्यादा होती है। अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु मंदिर पर विस्फोट का था प्लान। प्रेशर कुकर बम से धमाके की थी साजिश। ई रिक्शा में बम रखकर धमाका करने का था प्लान। कश्मीर के तौहीद और मूसा के निर्देश पर बना रहे थे बम। राजधानी लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट और हनुमान सेतु मंदिर को दहलाने की साजिश रची थी मिनहाज और मुशीर ने। एटीएस की शुरुआती पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। कश्मीर के तौहीद और मूसा से निर्देश ले रहे थे ये दोनों आतंकी और उनके निर्देश पर ही किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुनना था। दोनों ने रेकी कर अमीनाबाद मार्केट और हनुमान सेतु पर ब्लास्ट करने की बना ली थी योजना। अब एनआईए और दिल्ली स्पेशल सेल ने भी दोनों आरोपियों से कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ शुरू कर दी है। कोर्ट से आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन को कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद एटीएस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन दोनों लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। आतंकियों ने पहले शकील नाम के शख्स से असलहा बारूद लेने की बात कही। अब मुस्तकीम का नाम सामने आया है। अब तक एटीएस ने लखनऊ और कानपुर से आतंकियों के 4 मददगारों को हिरासत में लिया है। लखनऊ से शकील और मुस्तकीम, कानपुर से लईक और आफाक, इन 4 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध आतंकियों के 4 मददगार एटीएस के शिकंजे में। यूपी एटीएस ने लखनऊ से शकील और मुस्तकीम तो कानपुर से आफाक और लईक को कब्जे में ले लिया है। जानकारी मिली है कि शकील ही वो शख्स है जिसने मिनहाज और मुशीर को कानपुर के लईक और आफाक के जरिए बारूद दिलवाया था। अब इन तमाम जानकारियों को पुख्ता करने में लग गई है एटीएस। कस्टडी रिमांड के दौरान मिनहाज और मुशीर से दिल्ली स्पेशल सेल और एनआईए भी कर रही है पूछताछ। इतना ही नहीं, एटीएस के साथ साथ दिल्ली स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ में डेरा डाल चुकी है। दोनों आतंकियों से 26 जुलाई तक पूछताछ की जाएगी, जिसमें इनके खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकियों की साजिश का एटीएस ने खुलासा किया है। एटीएस ने लखनऊ के जिन 2 आतंकी को गिरफ्तार किया है, उसके मददगारों को भी हिरासत में लिया गया है। लखनऊ के जनता नगर से संदिग्ध शकील को एटीएस ने हिरासत में लिया है, मगर शकील के परिजनों का कहना है कि शकील को फंसाने की साजिश हो रही है।
हम इस वक्त शकील के मोहल्ले में हैं, उनके घर के सामने खड़े हुए हैं। उनके कुछ पड़ोसी हैं, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं शकील के बारे में। सर, आप अपना नाम बता दें और शकील से क्या ताल्लुक है, कैसे? शकील का एक मेरे लड़का समझ लो या भाई छोटा समझ लो, मेरे सामने बड़ा हुआ छोटा सा आया था। ये हम सन 77 से रह रहे। जनता दल गवर्नमेंट ने इस मोहल्ले को बसाया, जनता नगरी उसका नाम रखा है। और यहाँ पे 101% सब मेहनत कश लोग रहते हैं। यहाँ की औरतें भी मेहनत कश हैं, झाड़ू बर्तन करती हैं, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इस तरीके से कोई भी एक बंदा दिखा दो, मुझको फांसी दे दो, मैं इस देश का सच्चा नागरिक है। ये सारे सच्चे नागरिक हैं। जब जब इलेक्शन आता है ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं। इससे पहले 2 बग्गे पे शुरू हुआ, फिर कश्मीर में हुआ, आज ये काकोरी से लखनऊ तक चल रहा है खेल। गिरफ्तार हुए, एक मिनहाज हुए हैं, एक मुशीर हुए हैं। तो मिनहाज और मुशीर से कहीं कोई इनका कोई साबका था? हाँ, ये बैटरी उनसे रिक्शे की खरीदते थे। इनका बस ये ताल्लुकात है। और फ़ोन नंबर भी इनका जो मिला है उन्हीं के पास इसी पर्सपेक्टिव मिला है कि फ़ोन नंबर ही से जो है, फ़ोन नंबर पे उनसे बात होती थी कि भाई मेरी बैटरी बदला दो, अभी गारंटी में बैटरियाँ जो है ख़राब हो गई है। हमारी रिक्शा जो 1 आध घंटे में वो हो जाता है। सुबह अगला आदमी 7 बजे निकलता है और शाम को 5 बजे आता है। पहले वो अपनी माँ से आके मिलता है कि अम्मा तुम कैसी हो। आपके घर से यहाँ कुछ ऐसा बरामद हुआ, कोई ऐसी चीज़ कि जो कोई बारूद हो, असलहा, कोई ऐसी चीज़? कुछ नहीं, पूरा घर छितिर बितर, सब अलमारी परमारी खोल के सब फेंक के चले गए। सब तलाशी हमने कहा आपको हम चाबी दिए दे रहे हैं, आप अपने हाथ से खोल के देख, लेकिन हमारे काम में दखल मत दो। हम कोई दखल नहीं दे रहे हैं आपसे, आपको जो करना हो कर लिए। पूरे घर की तलाशी लेके अलमारी बक्सा सब खुलवा के, बेड तलक खुलवा के सब हमने दिखा दिया, कहने ठीक है यहाँ कुछ नहीं है, सही है। हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे भाई यहीं पैदा, हमारा भाई कोई गलत काम नहीं करता सर। घर की तलाशी ली गई, हम कह रहे कोई ऐसी एक चीज मिलती गलत ठहराने वाली मेरे भाई को, तो बेझिझक मेरे भाई को ले जाते। मेरे भाई को बेवजह लेके गए हैं, हम सिस्टर हैं जी, बेवजह लेके गए हैं। वो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है। एक बात, 1% अगर एक लम्हे के लिए भी हम ये बात मान लेते हैं, अगर वो गलत निकला, कोई गलत बात हुई, कोर्ट में भी प्रूव हुई, तब जब आपके साथ में, जो आपके साथ में हम कानून की मदद करेंगे। अगर ऐसा निकलता है तो कानून के साथ में हम अपने देश के साथ सौदा नहीं कर सकते हैं। इलाकाई लोगों का कुछ आक्रोश जरूर है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि अगर उनके परिजन, उनका घर का जो व्यक्ति शकील है, मोहल्ले का व्यक्ति, अगर वो गलत है तो उसको कानूनी तरीके से सजा भी दी जाए, लेकिन उसको गलत ना फंसाया जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अल-कायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। के लोग पकड़े गए हैं और उनको 14 दिन का जो रिमांड है, उस पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पे काफ़ी चीज़ों का खुलासा हो रहा है। और खुलासा से ये साफ हो रहा है कि बहुत अहम जगह उन लोगों का प्लानिंग करी हुई थी, योजना थी कि वहाँ पे वो डिस्टर्ब करेंगे और लोगों को उस पर नुकसान मिल होएगा। लेकिन एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।